नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। देश में इस समय मौसम के कई रूप एक साथ देखने को मिल रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के ताज़ा बुलेटिन के अनुसार अगर बात की जाए तो दक्षिण पश्चिमी मानसून बेहद मजबूत स्थिति में आगे बढ़ रहा है। मानसून की उत्तरी सीमा इस समय दहानू, वर्धा, रायपुर, डाल्टनगंज और मोतिहारी से होकर गुजर रहा है। पिछले 24 घंटों में इसने महाराष्ट्र के बचे हुए हिस्सों को पूरी तरह से कवर कर लिया है और गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड के नए इलाकों में एंट्री कर ली है। मौसम विभाग ने आज यानी 25 जून को देश के 14 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश और गंभीर स्तर की आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आइए क्षेत्रवार समझते हैं, आंकड़ों के साथ जानते हैं कि आज आपके शहर और राज्य में मौसम का क्या हाल है और कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की, जहां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए आज का दिन राहत और थोड़ी आफत दोनों लेकर आया है। राजस्थान के ऊपर बने एक चक्रवातीय सिस्टम के कारण पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है। इसका सीधा असर दिल्ली एनसीआर और पंजाब, हरियाणा पर दिखेगा। आज इन इलाकों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने वाली हैं। थंडरस्कॉल आ सकते हैं। आंधी के साथ ही गरज चमक और मध्यम स्तर की बारिश होगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि आईएमडी ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे आंधी के समय खुली जगहों या पेड़ों के नीचे जाने से बचें। आज के मौसम की अगर सबसे गंभीर चेतावनी मध्य और पूर्वी भारत के राज्यों के लिए है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस क्षेत्र में मध्यम से गंभीर स्तर की आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। बिहार में आज मौसम काफ़ी आक्रामक हो सकता है। यहाँ 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली विनाशकारी हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड में भी गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ेंगी। बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय है। इसके प्रभाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ लगातार भारी बारिश जारी रहेगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मानसून बहुत जल्द सक्रिय है। यहां आने वाले 2 से 3 दिनों तक मूसलाधार बारिश का दौर चलता रहेगा। ओडिशा में भी आज रात तक भारी बारिश का अलर्ट है। एक तरफ जहां देश के 3/4 हिस्से में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम का बिल्कुल उलट रूप दिख रहा है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस इलाके में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चल रहा है। आज भी पूर्वी यूपी के कुछ हिस्सों में हीट वेव और रात के समय वार्म नाइट यानी बेहद गर्म रात जैसी स्थितियां बनी रहेंगी। राहत की बात यह है कि अगले 48 से 72 घंटों के भीतर मानसून तेजी से आगे बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश के बचे हुए हिस्सों के साथ साथ उत्तराखंड को भी पूरी तरह से कवर कर लेगा, जिसके बाद जून के आखिरी वीकेंड तक यहाँ भी मानसून की पहली जोरदार बारिश होगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिलों में आंधी तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, भरतपुर और अलवर सहित कई अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में इसी प्रकार का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। 28 जून तक राज्य के अलग अलग जिलों के लिए मौसम संबंधी चेतावनियां जारी की गई हैं। गुजरात की बात की जाए अगर, तो दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात में दाखिल होकर सूरत पहुंच चुका है। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों के साथ ही उत्तर गुजरात और सौराष्ट्र के इलाकों में लोगों को राहत मिल सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। इस दौरान बिजली चमकने के साथ ही आंधी और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई है। बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में आज कैसा रहेगा मौसम। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान आज 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बीच कई जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवाएं चल सकती हैं। वहीं हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, पिथौरागढ़, देहरादून, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल में मध्यम से भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की चेतावनी भी जारी की गई है। आपके राज्य, आपके शहर कैसा है मौसम, क्या है ये अपडेट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना ना भूलें। आगे की खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।